हेलो एवरीवन भाई। ये वीडियो रहेगा थोड़ा हटके हटके मतलब आईटी नॉलेज से थोड़ा हटके पर्सनल लाइफ के बारे में। पर्सनल लाइफ इन द सेंस मेरी पर्सनल लाइफ नहीं भाई, मतलब ओवरऑल एज फैक्टर के बारे में। मतलब जब 20s हम में मानो कि 18 में हमने 12th क्लियर किया राइट, या कोई 17 में क्लियर कर लेता है, फिर एक आध साल जेई वगैरह पे की प्रिपरेशन की, 1-2 साल हुआ नहीं है, मोस्टली केसेस में नहीं होता। मतलब इट इज़ समटाइम इट डिपेंड्स ऑन लक आल्सो, हार्ड वर्क तो सभी करते हैं। दैन 18 में तुमने कॉलेज किया, वही 18 में कॉलेज में एंट्री मस्ती की, 22 में कॉलेज ऑलमोस्ट कंप्लीट। और जो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं उनका पाथ फाउंडेशन अलग रहता है। दैन मोस्टली विल गो टू द जॉब लेवल। नाउ द लाइफ जर्नी विल स्टार्ट फ्रॉम द 22 एज. Now you will go into the corporate world, real world. You will get the entry, and now the exposure you got from the age 22, और आई कैन से फ्रॉम एज 18, बिकॉज एक्सपोजर तो आउटसाइड वर्ल्ड का 18 से मिलेगा, क्योंकि नए नए फ्रेंड्स बनते हैं कॉलेज टाइम में। अलग अलग एरिया से आते हैं राइट, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग जोन के बंदे। तो 18 से जो तुम्हारा लाइफ एक्सप्लोरेशन मिलेगा, वहाँ से लाइफ एक्चुअल में स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली वाट शुड यू नीड टू फोकस राइट, एज 20 से 30 में तुम्हारे कैसे एज होने चाहिए। इट इज़ ओनली जस्ट माई व्यू, एवरी व्यू इज़ मे बी द डिफरेंट। तो बेसिकली द फोकस शुड बी योर पर्सनल डेवलपमेंट इन द सेंस वाट थिंग्स यू सूट, आई मीन क्या चीज़ तुमको सूट करती है अपने पर्सनल लेवल पे, हाइजीन लेवल पे, अपने बॉडी मतलब फिजिकली मेंटली। Second thing, your career development should be your priority. I mean health should be the first priority, but career development should be the second priority, because if you are not earning money right, so there is no sense right, you cannot enjoy the life. And if you do not have health, then also, so career and health you need to be balanced between that. तो कैरियर इन द सेंस जो आई मीन जिस स्ट्रीम से आपने कॉलेज किया राइट, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे विल गो द सेम वे लाइक एज वाट एवर जो उन्होंने ग्रेजुएशन में किया है उस स्ट्रीम से उस स्ट्रीम में जाते हैं। बट सम बिल्ला ही होते हैं जो अपनी जो पैसन फॉलो करते हैं मोस्ट ऑफ द केस, मतलब जिन्होंने जैसे कॉमेडी में है, काफ़ी सारे स्टैंड अप कॉमेडियन बन गए या कोई ट्रैवलर ब्लॉगर बन गया। तो रियरली चुनिंदा ही होते हैं 2 से 3% जो अपने फुल पैसन को फॉलो करते हैं। तो एंड काफ़ी सारे होते हैं जो एज ए कैरियर पाथ जाते हैं, एंड देन समटाइम्स एंड एज ए साइड दे विल फॉलो द पैसन। दैट इज़ आल्सो ए गुड थिंग, बिकॉज लॉन्ग टर्म में वो तुम सस्टेनेबल है। थर्ड थिंग इज़ बेसिकली द 20 से 30s में तुम्हारे रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, क्या फैमिली से रिलेशनशिप होने चाहिए, क्या मतलब एक तरह से फैमिली से हुए, फ्रेंड्स हुए, या सोशल। ऑब्वियसली बात है, एक जानता है कि सोशल तुम्हारे क्या रिलेशन होने चाहिए। एंड फोर्थ थिंग आई कैन से द फाइनेंशियल फाउंडेशन, मतलब यू विल स्टार्ट द अर्निंग व्हेन एवर यू एंटर इनटू द जॉब राइट। तो तुम्हारा फंडामेंटल क्या है, मतलब जो तुम्हारा बेस स्टार्ट करेगा, मतलब इन्वेस्टिंग में नॉलेज, फाइनेंशियल एजुकेशन तुम्हारे पास होनी चाहिए, सेविंग, ऑब्वियसली बात है सेविंग करनी पड़ेगी। थर्ड थिंग इज़ the exploration and fun. I mean as per my view, you need to explore as much as you can think. Means you need to visit multiple places, multiple states, countries, visit. You need to go, I mean you need to meet the different culture of people, then you will get to know the, I mean what is the actual life right. If you go, I will tell you, suggest you right, you go mostly prefer the solo traveling. Solo traveling will get you learn what actually meaning of the life. So basically, so I am suggesting, if you have a lot of friends, then you can go with the party and enjoy with the different state or different places also. And final thing is I can say the balanced boundary in the sense, what is the, there is some people right, those has a high ambition, and they want to, I mean they want to follow the, they have obviously what they has a high ambition and they want to do the lot of things in their life. That is also a good thing. तो मैं ये कह रहा था, तो that is a ambition, highly ambitious people also have a good quality. I mean they have a adaptable and they are fit into any environment or culture right.
तो दैट इज़ अ पॉइंट आई डिस्कस। आपका क्या व्यू है या कमेंट है? भाई रात हो रही है तो थोड़ा वीडियो थोड़ा अजीब सा बन रहा है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई। थैंक यू।